नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच बुला लिया गया है। इस विशेष सत्र को कोई मास्टर स्ट्रोक कह रहा है तो कोई डरे हुए मोदी का खेल बता रहा है, लेकिन धर्म और राष्ट्रवाद की आड़ लेकर या धर्म और राष्ट्रवाद के पर्दे के पीछे छिपकर मोदी सरकार ने क्या कुछ किया, यह सबके सामने आईने की तरह साफ दिखने लगा है। इस दौर में किस तरीके से मित्र प्रेम के चलते देश की संपत्तियां सौंपने की कोशिश की गई, वह भी किसी से छिपा नहीं है। बलात्कारियों के साथ खड़े दिखने लगी है भाजपा। यही नहीं, भ्रष्टाचारियों को अपने शर्तों के अनुसार गले लगाते भी लोगों ने देखा है। तब कल जब OCCRP की रिपोर्ट सामने आई, यानी ऑर्गेनाइज्ड एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट आई है, वह चीख चीख कर कह रही है कि मोदी सरकार मित्र प्रेम में क्या कुछ नहीं कर रहा है। गौतम अडानी की कंपनियों में हुए घपले घोटालों की तरफ से आंख ही नहीं मूंदी, बल्कि उन्हें क्लीन चिट दिया गया और करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग का यह मामला पेचीदा होता चला गया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से गौतम अडानी का नाम तक नहीं निकला। और पिछले संसद सत्र में राहुल गांधी ने हिडनबर्ग का मामला उठाया तो उसे किस तरीके से संसद की कार्यवाही से म्यूट कर दिया गया। यानी एक नए तरह का इतिहास रचने की कोशिश की गई कि फिर कभी कोई संसद की कार्यवाही को देखे तो ये रिश्ता क्या कहलाता है या मित्र प्रेम की बात सामने ही ना आए। लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तो वह किसी को भी नहीं बख्शता, समय किसी को नहीं बख्शता। और शायद यही वजह है कि कल फिर OCCRP ने रिपोर्ट जारी करके मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और विपक्ष को बैठे बिठाए मौका दे दिया। पहले ही इंडिया गठबंधन से डरी सरकार के लिए यह रिपोर्ट क्या ताबूत में कील की साबित होगी। सवाल आप कुछ भी उठा सकते हैं, क्योंकि इस दौर में सवालों का जवाब सत्ता की तरफ से नहीं मिलेगा। और जब कल मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हुई, उसी दौरान मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र बुलाने की घोषणा कर दी। कहा जा रहा है कि मुंबई बैठक से डरी सरकार उसके मीडिया कवरेज को रोकने के लिए यह किया है। तो कोई कह रहा है कि OCCRP की रिपोर्ट को दबाने के लिए यह विशेष सत्र बुलाया गया है और इसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। मास्टर स्ट्रोक इस देश ने देखा है कि किस तरीके से मास्टर स्ट्रोक के चलते नोटबंदी की गई, क्या क्या वादे नहीं किए गए, लोग किस तरीके से परेशान हुए और लगभग 150 लोग लाइन में लगकर मर गए। इसके बाद एक मास्टर स्ट्रोक GST को लेकर भी था। आधी रात को संसद बुलाई गई, लेकिन GST की विसंगतियों ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी। कितने ही व्यापारी आर्थिक रूप से कमजोर हो गए और आत्महत्या करने को भी मजबूर हुए। लॉकडाउन का मास्टर स्ट्रोक तो इस देश ने किस तरीके से भुगता है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। इस दौर में चिताओं की लंबी कतारें, अस्पतालों में ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते लोगों के बीच मोदी सरकार अपनी छवि बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन अब छवि जो बिगड़ चुकी है वह बनने का नाम ही नहीं ले रही है। और शायद इस छवि पर जब RSS को ही भरोसा नहीं रह गया है तो फिर आम आदमी कैसे भरोसा करे। और शायद यही वजह है कि मोदी सरकार
भीतर से डर गई है। सत्ता जाने का हवा साफ दिखने लगा है। राजनीतिक हवा का जो रुख है वे भांप लेते हैं और स्पष्ट दिख रहा है कि यदि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक कायम रहा तो यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी को 150 सीट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पास वोट परसेंटेज केवल 37 है। 37% वोट के भरोसे वह सरकार पर बैठी है 303 सीट के साथ। लेकिन दूसरी तरफ यदि गठबंधन सफल हो जाता है तो 63% वोट एक साथ खड़े होंगे। तो फिर 63% के सामने सदी कहां रहेगा, कहां बच पाएगा? हम तो 150 सीट कह रहे हैं, लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषक तो इसे 100 से भी नीचे पहुंचा रहे हैं। इस तरह की लड़ाई अब इस देश में शुरू हो गई। वैसी लड़ाई क्या 77 के चुनाव में भी थी? यकीनन कुछ ऐसा ही मामला था। तब भी लोकतंत्र को बचाने के लिए तमाम विपक्ष एक हो गए थे और अब भी लोकतंत्र की दुहाई देकर ही सारे विपक्ष एक हैं। और यदि समूचा विपक्ष एक है तो यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में सत्ता तक नहीं पहुंच पाएगी। और शायद यही वजह है कि विशेष सत्र बुलाया गया है उस इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए, उस इंडिया गठबंधन को हतोत्साहित करने के लिए। क्या कुछ होगा, इसे लेकर कई तरह की चर्चा है। कोई कह रहा है कि एक देश एक चुनाव, लेकिन संवैधानिक रूप से यह संभव ही नहीं, क्योंकि मोदी सरकार के पास उतना बहुमत ही नहीं है। उसमें 13-14 संविधान संशोधन करना पड़ेगा और जिसमें से 2-3 तो ऐसे हैं जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही संशोधित किया जा सकता है या नया कानून बनाया जा सकता है, जो मोदी सरकार के पास है ही नहीं। तब दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात बेहद ही रोचक है और कहा जा रहा है कि इस चढ़ती छवि को बचाने के लिए या इंडिया गठबंधन को समय नहीं देने के लिए समय पूर्व चुनाव किया जा सकता है। इस बात में कितना दम है यह तो 18 से 22 सितंबर के बीच ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा प्रयोग भाजपा करते रही है और इससे पहले भी इस देश में हुआ है और 3 बार ऐसा हुआ है जिसमें से 2 बार असफल रहा है यह प्रयोग। तब क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह रिस्क लें? क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि लगातार 3 राज्य वे हारे और यदि ये 5 राज्य की जो रिपोर्ट आ रही है वह परिणाम में तब्दील हो गया तो 8 राज्य हो जाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में हमने आपको बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बगावत होगी कि कोई नहीं संभाल पाएगा। मार काट मच जाए तो भी कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि लोगों ने तलवारें खींच रखी है। लोग देख रहे हैं दिसंबर को, और जैसे ही दिसंबर में ये 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे तो क्या कुछ नहीं होने वाला है भारतीय जनता पार्टी में या मोदी शाह के खिलाफ, क्योंकि लगातार चुनाव हारने की वजह से छवि इस कदर बिगड़ गई है कि लोगों को उन पर भरोसा ही नहीं रह गया है। हालांकि वे अभी भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे से ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता अब जानने लगे हैं कि सिर्फ मोदी के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता और यह चेतावनी संघ ने भी दे दी है। तब ऐसी परिस्थिति में जब छवि मटिया मेट होने लगी है, तब 18 से 22 सितंबर को ऐसा क्या करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यह हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।